वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंडिया स्टेट के बयान पर निशाना साधा। मदन राठौर ने कहा कि राहुल गांधी शब्द चयन सही नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर के भाव बाहर आ जाते हैं। हम शुरू से कहते हैं कि इनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। राहुल गांधी जी या तो शब्द चयन सही नहीं कर पाते और या फिर उनके अंतःकरण में जो भाव है वो खुल के बाहर आ गए। वो शुरू से ही हम लोग तो कह रहे हैं कि इनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा कहीं और लगी हुई है। और शपथ उन्होंने भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए शपथ ली है, सांसद बने हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन वो भारत स्टेट के खिलाफ में बात करते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय गतिविधि में शुमार नहीं है। पहले लोग आरोप लगाते थे कि इनकी और अपने ननिहाल के प्रति निष्ठाएं हैं, ये सामने आ गया, उजागर हो गया इस बात से। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में सरकारी महकमों का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। तबादलों के आखिरी दिन राजस्थान सरकार ने एक दिन में 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले कर सरकारी तंत्र में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने सरकार के तबादलों पर निशाना साधा, तो वहीं शिक्षा विभाग में एक भी तबादला नहीं होने से शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। पेश है इनपुट एडिटर सुशांत पारिक की एक रिपोर्ट। 15 दिनों से चला आ रहा राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ खत्म हो गया है। बुधवार रात से राजस्थान में तबादलों पर फिर से बैन लग गया है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सरकारी विभागों में 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। यानी सभी विभागों में मैन पावर का नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, बिजली, जलदाय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी होने के कारण तबादले भी सबसे अधिक हुए हैं। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लंबे समय के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। सबसे पहले 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक का समय तबादलों के लिए तय किया गया, लेकिन तबादलों की एप्लीकेशन और मंत्रियों के बंगलों और सचिवालयों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जुटी भीड़ के चलते तबादलों की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ाना पड़ा था। तबादलों की सूची को अगर खंगालें तो ज्यादातर तबादले भाजपा विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की डिजायर के आधार पर ही किए गए हैं। कांग्रेस शासन में लंबे समय से एक ही पदों पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को भी बदल दिया गया है। हजारों ट्रांसफर हुए टारगेट करके। जिसने मंत्रियों को, विधायकों को खुश कर दिया वो लोग बच गए, बाकी सबके ट्रांसफर कर दिए। जिस तरह से इन्होंने ट्रांसफर उद्योग लगाया है उससे साबित हो गया है कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, जो तबादलों के जरिए पैसा इकट्ठा करके कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। 20 सरकारी महकमों में 20,000 से अधिक तबादले होने के बावजूद राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक भी तबादला नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के लिए सरकार अलग से तबादला नीति बनाने की कवायद में जुटी है। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय में भी शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए थे। इसे लेकर थर्ड ग्रेड टीचर में भारी नाराजगी है। शिक्षकों के तबादलों के संघर्ष को राजस्थान सरकार नकार रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों में निराशा है। आगामी मार्च के अंत में शिक्षक एक तबादला यात्रा निकालेंगे। उसके बाद भी अगर सफलता हासिल नहीं होती है तो शिक्षक जो लोकल परीक्षाएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे। जिन अधिकारी कर्मचारियों को मनचाही पोस्टिंग मिली वे खुश हैं और जिनका सूची में नाम नहीं आया उनकी नाराजगी अपनी जगह है। लेकिन एक पखवाड़े से राजस्थान में तबादलों की वजह से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था। उम्मीद है कि तबादलों पर बैन लगने के बाद अब राजकाज फिर से पटरी पर लौट सकेगा। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।